Good morning, students. Myself Ajay Yadav, PGT Chemistry Teacher of Sri Durga Ji Public School. आज मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराऊंगा क्लास 10th की नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका IUPAC नेमिंगक्लेचर। जैसे कि इसके पहले हम आपको दो लेक्चर के द्वारा हमने बताया, एक आपका टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और उसके बाद हमने फंक्शनल ग्रुप का डिस्कस किया था। अब जो हमारी जो टॉपिक्स है नॉमेनक्लेचर ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स, क्या है नॉमेनक्लेचर। देखिए यहाँ पे नॉमेनक्लेचर ऑफ जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम पढ़ेंगे वह किस बेस पे पढ़ेंगे, जैसे कि आपका नॉमेनक्लेचर हमको पढ़ना है और किसका, ऑफ कार्बन कंपाउंड। तो जब हम नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स हमको जानना है तो आप कंपाउंड्स को लीजिए, तो कंपाउंड्स का कार्बन कंपाउंड्स का पढ़ना है तो यहां पे सबसे बेसिक टर्म्स है IUPAC। क्या होता है IUPAC। देखिए बेटा, IUPAC अगर हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो कोई आपसे बोल दे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ IUPAC, मतलब IUPAC मतलब क्या होता है, तो IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो IUPAC का फुल फॉर्म होता है, I फॉर होता है इंटरनेशनल, U फॉर होता है यूनियन ऑफ, P फॉर होता प्योर, A फॉर होता अप्लाइड केमिस्ट्री। तो आपने क्या देखा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC का फुल फॉर्म है। इसको जेनेवा मेथड के भी नाम से जानते हैं। देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपसे नीड ऑफ IUPAC क्यों पढ़ा। जैसे अगर हम IUPAC पढ़ते हैं तो IUPAC की जरूरत क्यों पड़ी, तो आप ये सीधे सीधे जानेंगे। जब IUPAC नहीं था तो लोग किसी भी सबस्टेंस का नाम उसकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग लगते थे। जैसे मार्स गैस, मेथेन को मार्स गैस बोला जाता था, क्यों, क्योंकि वो मर्सी प्लेसों पे पाई जाती थी। तो ऐसे फार्मिक एसिड, फार्मिका वर्ड से डिराइव किया गया है जिसका मतलब होता है चींटी। तो इसका मतलब कि उसको जो हम नॉमेनक्लेचर करते थे सॉरी, तो वो किस बेस पे होता था, आपका जनरल नेमिंगक्लेचर होता था, जनरल नाम हम लिख देते थे। लेकिन जो IUPAC है, IUPAC का मेन मोटो क्या है, हम बोल सकते हैं कि IUPAC सिस्टम इज adopted, IUPAC system is adopted a systematic approach। एक क्या होता है, एक प्रकार का एक सिस्टमेटिक अप्रोच होता है इन ऑर्डर टू नेम द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड फोकसिंग ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड्स, फोकसिंग ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड्स। इस तरह से इसमें आप जब IUPAC आप ये जान गए कि IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। अब हम जो जानेंगे IUPAC सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग करने के लिए हम ये बोल सकते हैं 2 पैरामीटर्स की जरूरत होती है। हाउ मेनी पैरामीटर्स आर रिक्वायर्ड फॉर नेमिंग द ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो देयर आर 2। पहला एक होता रूट वर्ड्स, क्या होता है बेटा,
रूट वर्ड, है ना, रूट वर्ड्स, और दूसरा होता है आपका सफिक्स। देखिए, रूट वर्ड और एक होता है सफिक्स। तो इस तरीके से रूट वर्ड्स की जरूरत होती है, जिसमें हम बोल सकते हैं रूट वर्ड क्या होता है। रूट वर्ड जो होता है दैट इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ द कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ द कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो रूट वर्ड होता है दैट इज टोटली डिपेंड एट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। आ गई बात समझ में। तो इसका मतलब कि जो रूट वर्ड्स है, रूट वर्ड्स में हम ये बोल सकते हैं कि रूट वर्ड जैसे आपका एक कार्बन आए तो क्या होता है, मैथ। ओके, एक कार्बन तो मैथ, दो कार्बन तो एथ, है ना, एथ। और ऐसे ही थ्री कार्बन तो प्रोप, फोर कार्बन तो ब्यूट, ब्यूट होता है, फाइव तो पेंट, सिक्स तो हेक्स, सेवन तो हेप्ट, एट तो ऑक्ट, और ये 9 कार्बन हो तो नॉन होता है, और 10 कार्बन आ जाए बेटा तो डेक होता है। ओके, तो ये आपके हो गए रूट वर्ड्स, दीज आर द रूट वर्ड्स। और जो सफिक्स की बात करेंगे हम, सफिक्स में सफिक्स कैन हैव टू कंपाउंड्स इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई वेदर द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड होता है। जैसे प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स, दो सफिक्स होते हैं, एक आपका प्राइमरी सफिक्स और एक होता आपका सेकेंडरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स दैट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ सिंगल मल्टीपल बॉन्ड इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड, दैट रिप्रेजेंट्स द सिंगल बॉन्ड। जैसे आपको हमने बताया था ना कि सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड आपके पाए जाते हैं तो सैचुरेटेड होते हैं, और वही इंडिकेट करे प्रेजेंस ऑफ जो है फंक्शनल ग्रुप का, या जो है जैसे देखिए आपका मैंने क्या बताया था, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड दो बताए थे ना, लेकिन हमने सफिक्स दो बताया। एक तो होता है आपका जैसे प्राइमरी सफिक्स, एक होता है सेकेंडरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स में यह आपका जो है हम बोल सकते हैं इट इज इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ सिंगल और मल्टीपल बॉन्ड्स, सिंगल और मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट इन एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसका मतलब कि सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। और एक जो सेकेंडरी सफिक्स होता है वो फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग होता है, मतलब कि दैट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। वो किसको इंडिकेट करता है, फंक्शनल ग्रुप को इंडिकेट करता है। आ गई बात समझ में। तो आपको मैंने बताया सफिक्स आर फर्दर डिवाइड इन टू टाइप्स, प्राइमरी सफिक्स और आपका प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स इस तरीके से, प्राइमरी सफिक्स दैट इंडिकेट द सिंगल एंड द मल्टीपल बॉन्ड्स present in the organic compound, and the secondary suffix indicate the functional group present in the organic compound। चलिए इतना हमने जिक्र कर लिया। अगर तो नेक्स्ट थिंग्स पे हम डिस्कशन करते हैं, और वो नेक्स्ट थिंग्स आपकी क्या होगी, रूल्स ऑफ नेमिंग द सैचुरेटेड स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। हम क्या बोले हैं, रूल्स ऑफ, देखिए अब आप इस यहां पे क्या पढ़े हैं, रूल्स ऑफ
नेमिंग या रूल्स फॉर कर सकते हैं, रूल्स फॉर नेमिंग सैचुरेटेड, रूल्स फॉर नेमिंग सैचुरेटेड आपका सैचुरेटेड स्टेट चेन, आपका सैचुरेटेड स्टेट चेन या मल्टीपल चेन आप बोल सकते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आपका हाइड्रो कार्बन। ओके, तो इस तरह से अब आप इसमें सबसे फर्स्ट थिंग्स क्या देखेंगे, आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन इन एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर आपका जो चेन दी गई है तो उसमें सबसे लॉन्गेस्ट चेन देखी जाती है। जैसे सपोज करिए कि C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, जैसे देखें अगर ये आपका ऐसे दिया गया है ना, और आपका अगर ऐसे दिया गया है और यहां पे इस कार्बन से ऐसे कार्बन ऐसे हो जाए। ओके, तो देखिए इधर से 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4, तो सबसे लॉन्गेस्ट चेन किस साइड से बन रही है? आप देख रहे हैं इधर से अगर आपकी काउंटिंग चल रही है तो आपका 1 2 3 4 5 है ना, तो इसको हम पीरियडिटी देते हैं। और दूसरी चीज ऐसे ही आपका अगर आपका सब्स्टिट्यूएंट, यहां आपका सब्स्टिट्यूएंट्स, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट्स है, ये सब्स्टिट्यूट किया हुआ है, यहां पे ये सब्स्टिट्यूट किया हुआ है, और ऐसे ही कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन यहां हो जाए तो इसका मतलब ए सब्स्टिट्यूएंट्स होगा। और इस तरीके से आपका कार्बन कार्बन कुछ इस प्रकार से हो, तो सब्स्टिट्यूएंट्स जिधर से आते हैं उधर से ही हम देखते हैं काउंटिंग मेनली। जैसे हम देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 काउंटिंग इधर से सही है ना, तो ये आपका 1 2 3 4 5 6 और 7 होगा। आ गई बात समझ में? तो ये था रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है? आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट चेन, आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ द कार्बन इन एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड या इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हम बोल सकते हैं। सेकेंड रूल क्या कहता है? अगर ये फर्स्ट रूल आ गया समझ में, तो सेकेंड रूल कहता है बेटा आइडेंटिफाई द सब्स्टिट्यूएंट्स इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। कौन सा सब्स्टिट्यूएंट्स जुड़ा हुआ है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में, उसको आइडेंटिफाई करना। जैसे द ब्रांच चेन अटैच टू द पेरेंट चेन आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूएंट्स। हम ये बोल सकते हैं द ब्रांच अटैच्ड टू द पेरेंट चेन आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूएंट्स। द ब्रांच, जैसे कि सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होता है, जैसे मैं बोल दूं यहां पे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड आपका CH3 हो जाए, सिंगल बॉन्ड CH3 हो जाए। तो ये क्या किया बेटा, देखिए यह एक ब्रांच जो है आपकी इस पेरेंट्स चेन से जुड़ी है बेटा। देखिए यह जो आपकी जो लॉन्गेस्ट चेन मिल रही है, इधर से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब कि 2 पे यह आपका चेन एक ब्रांच जुड़ी हुई है, इसका मतलब कि यह आपका सब्स्टिट्यूएंट्स होगा। और इस तरीके से हमने क्या बोला, टू आइडेंटिफाई द सब्स्टिट्यूएंट्स इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। दूसरा ही इसका रूल हुआ। और थर्ड रूल है नंबरिंग द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ द पेरेंट चेन। तो
नंबरिंग के लिए मैंने बता ही दिया कि नंबरिंग में क्या करते हैं बेटा कि जब हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट देखते हैं, जैसे कि अभी एक दूसरे चेन के द्वारा हम दिखाते हैं इसको। जैसे आपको इसके पहले जैसे लोवेस्ट सम, इसमें दो रूल्स होता है, एक लोवेस्ट सम रूल और लोवेस्ट सम रूल में ये देखेंगे, जैसे मान लीजिए एक कार्बन है, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन ऐसे आपका चला जाए, मान लीजिए 4 हुआ, 5 6 7 8 कार्बन लेते हैं। तो अब इस 8 कार्बन में हमें बोल दें कि एक आपका सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हो यहां पे सेकंड पोजीशन पे, और एक आपका जुड़ा हो यहां पे 4th पोजीशन पे, एक जुड़ा हो आपका यही ऐसे इसी से जुड़ जाए, है ना। तो ये जो आपके हैं ये क्या है बेटा, सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। क्यों? क्योंकि ये पेरेंट्स चेन से जुड़े हुए हैं। ओके, तो नंबरिंग देखें, इधर से करोगे तो 1 2 3 4 5 पे आ रहा है, इधर से 2 पे ही आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ ना। तो इसमें हम लोग इसमें क्या बोलते हैं देख लीजिए कि ये जो आपका है इसमें हम बोल सकते हैं इफ मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट इन द पेरेंट्स चेन should be numbered in such a way that sum of the locant has the lowest possible value. Sum of the locant have lowest possible value. मतलब कि आप जैसे हमें बोल सकते हैं इसमें लोकेंट जो होता है पेरेंट्स चेन टू विच इज अटैच्ड, जो होती पेरेंट चेन होती है, एंड द नंबर इज कॉल्ड लोकेंट होता है। लोकेंट का मतलब जो ये रिप्रेजेंट करता है कि किस लोकेशन पे, किस पोजीशन पे कोई सब्स्टिट्यूएंट्स जुड़ा है। तो हमने क्या बोला कि मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट्स are present then the parents chain should be numbered in such a way that the sum of the locant has the lowest possible value. तो यहां पे आप देखिए इधर से करेंगे लोवेस्ट पॉसिबल वैल्यू, तो 2 + 4 इज इक्वल टू 6 होगा, और इधर से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5, तो 5 + 6 7 5 + 7 12 होगा। तो लोवेस्ट वैल्यू कौन सी आई है, ये 6 आई है, तो इसको वरीयता देते हैं। मतलब कि हम काउंटिंग किधर से करेंगे, इस साइड से करेंगे। ऐसे ही मान लीजिए कि कार्बन 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 ऐसे 5 कार्बन एटम है ना। तो इस कंडीशन में अगर जैसे अभी मान लीजिए कि इस पोजीशन पे सी जुड़ जाए, इस पोजीशन पे सी, है ना, सब्स्टिट्यूएंट्स। ओके, तो कोई कहेगा कि काउंटिंग इधर से होगी 1 2 3 4 5, कोई कहेगा इधर से भी काउंटिंग हो सकती है 1 2 3 4 5। तो अब सही कौन सी है, इसको हम इस लोकेशन पे जो सब्स्टिट्यूटेड हैं इनको हम ऐड करेंगे। देखिए किस इधर से अगर हम देखें तो सब्स्टिट्यूएंट किस पोजीशन पे आया है, 3rd, तो 3rd + 4 इज इक्वल टू क्या हुआ, 7। और इधर से देखें तो 2 + 3 इज इक्वल टू 5। तो इसका मतलब कि यह वाली जो है आपकी काउंटिंग सही है, यह क्या होगी, रॉन्ग होगी। आ गई बात समझ में। तो ये था आपका नेमिंग ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन।
अब आगे पढ़ाया जाएगा। और ये था आपका नंबरिंग द पेरेंट चेन विथ मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट्स। और इसके बाद आपका होता है सिलेक्शन ऑफ रूट वर्ड फॉर नेमिंग द पेरेंट। तो आपको सिलेक्शन ऑफ रूट वर्ड फॉर नेमिंग द पेरेंट्स चेन जो होती है उसमें मैंने आपको बता दिया कि 1 कार्बन होगा तो मैथ, 2 कार्बन होगा तो एथ, 3 कार्बन होगा तो प्रोप, 4 कार्बन होगा तो ब्यूट। ऐसे तमाम हमने जो है कितने तक बताया आपको, जो है 10 तक बताया। इसके बाद होता है नेमिंग द सब्स्टिट्यूएंट्स। नेमिंग द सब्स्टिट्यूएंट कैसे लिखते हैं? नेमिंग द सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होता है, जैसे सब्स्टिट्यूएंट्स आर नेमिंग बट एल्किल ग्रुप, नेमिंग बट एल्किल ग्रुप एंड दे आर नेमली बाय यूजिंग रूट वर्ड। दे आर नेमली यूज बाय रूट वर्ड। इनको रूट वर्ड के साथ क्या कर देते हैं, एंड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन देम एंड दे आइल इज एडेड टू द रूट वर्ड। जो रूट वर्ड में क्या जोड़ दिया जाता है, आइल, वाइल, है ना। तो अभी हम देख देते हैं सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है। जैसे सब्स्टिट्यूएंट में जैसे अब कोई चेन जाके जुड़ती है तो जैसे आपका यह सी 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 ऐसे हो और मान लीजिए एक सी, तो 1 2 3 1 2 3। तो इस पोजीशन पे देखिए पहला का एक कार्बन है ना, तो ये क्या होगा, मेथ होगा और इसमें वाई जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, मेथिल। तो नेमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इस तरीके से लिखते हैं, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, जो भी आएगा आपका उस बेस पे लिखा जाएगा, है ना। और इसके बाद होता है एडिंग द प्राइमरी सफिक्स। तो एडिंग द प्राइमरी सफिक्स मीन्स लोकेंट सब्स्टिट्यूएंट्स नेम। क्या होता है, लोकेंट देखते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स नेम प्लस सब्स्टिट्यूशन रूट वर्ड फॉर द पेरेंट चेन और प्लस प्राइमरी सफिक्स लगा देते हैं। तो जैसे हम कुछ एक एग्जांपल्स के द्वारा दिखा देते हैं। जैसे देखिए आपका मान लीजिए ये क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 हो, तो इसको हम बोलते हैं क्या है, इसको हम बोलते हैं देखिए 1 2 3 कार्बन आया तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेन। देखिए 3 कार्बन तो प्रो और इसमें क्या लगा देंगे, एन। तो मतलब कि ये आप एल्केन में इस तरीके से ये क्या हो गया, प्रोपेन हो गया। देखिए अभी आपको सैचुरेटेड का पढ़ाया जा रहा है, सैचुरेटेड का बताया जा रहा है, ओनली हम सैचुरेटेड का जिक्र करेंगे और इसके बाद आपका अनसैचुरेटेड का आएगा। तो इसके लिए आप देखें इस तरीके से प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन तमाम सारी चीजें आएंगी। अब नेक्स्ट जब क्लास हम लेके आएंगे तो उसमें केवल आपको टोटली डिस्कस किया जाएगा, एग्जाम्पल दे दे करके आपको उसमें उसका नाम बताया जाएगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे।